Hello friends, welcome to today's market update. This slide is for 20th नवंबर बट हम लोग ऑलरेडी 21st में आ चुके हैं। तो आप सबका दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। जैसा कि आप सब जानते हैं हमारा ये प्रोग्राम अनलॉक मार्केट सीक्रेट्स प्योरली एक एजुकेशन पर्पस हम वीडियो बनाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। हमारा इसमें किसी भी तरह का कोई भी टिप्स रिकमेंडेशन या बाय होल्ड सेल की राय नहीं होती है। मैं सिर्फ किस तरह मार्केट में काम हो रहा है उसके बिहेवियर को समझ के अपना व्यू शेयर करता हूँ। उसके बाद उसमें हम लोग कैसे काम करते हैं ये आपको अपनी सूझबूझ से काम करना है। मेरा काम है आपको चीज़ों को बताना, थोड़ा सिखाने का प्रयास करना, लेकिन आप अपनी खुद की लर्निंग करें, उस पर प्रैक्टिस करें और अपना खुद का व्यू को फॉर्म करने का कोशिश करें। यही हमारा उद्देश्य है इस प्रोग्राम का, जिस कारण से आप हमारे साथ जुड़े। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले अब हम मार्केट जो हमारा पिछले दिन जो हमारा काम हुआ था ट्यूसडे को 1911 उसका डे एंड की हम बात कर लेते हैं। हम लोगों ने देखा कि मार्केट गैप अप खुला, उसके बाद बहुत ही फटाफट वो ऊपर जाके 350 पॉइंट ऊपर चला गया। जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे जो मैं जो लेवल्स आपसे शेयर करता हूँ, मेरा कोई भी लेवल्स किसी भी टाइम फ्रेम का हो, चाहे डेली का, चाहे वीकली का, चाहे मंथली का, वो जल्दी से अपना एक्सट्रीम पॉइंट्स को ऊपर हो या नीचे हो उसको जाके क्रॉस नहीं करता है। और क्रॉस करता है तो जल्दी से सस्टेन नहीं करता है। फिर भी हमको डे एंड, वीक एंड या मंथ एंड हमको उसका क्लोजिंग का हमको चेक करके देखना होता है। डेली बेसिस पे हमारा यदि आज किसी भी तरफ का एक डायरेक्शन लेके क्लोज होता है हाईएस्ट लेवल के बियॉन्ड, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि हम उसी डायरेक्शन में आगे और बढ़ सकते हैं। उसी तरह वीकली में यदि होता है तो वीकली में क्या होता है, हमारा डेली का यदि क्लोज हो गया तो उसके नेक्स्ट डे भी हमको कम से कम 2 घंटा उसको मेंटेन करना जरूरी है। तब हम उसको मानते हैं कि हाँ सस्टेन कर रहा है। और मंथली में यदि हमारा लेवल्स क्रॉस होता है तो उस लेवल के बियॉन्ड 3 कंसेक्यूटिव डेज करना होता है। तो हम लोगों ने देखा कि निफ्टी ऊपर जा करके पूरे दिन ऊपर काम किया, लेकिन अल्टीमेटली जैसे हमारा हाईएस्ट लेवल के अंदर वापस आया तो वो हमारे लिए बहुत क्लियर कट इंडिकेशन था कि अब ये नीचे आ जाएगा। और हम लोगों ने देखा कि जितना भी उसने बढ़त दी थी सारी बढ़त उसने गवा दी। तो ये हमारे लेवल्स का कमाल है। मार्केट में बहुत सारे खबर आते जाते रहते हैं जो हमें पता नहीं होता है, तो हम लोग इन सब चीजों को रिएक्ट कर पाते हैं खबर आने के बाद। यही हमारा काम आता है टेक्निकल एनालिसिस का, और जिसके अंदर हम लोग बहुत कुछ देख करके, बहुत सारे चीजों को देख के मैं आपका एक लेवल्स बना के शेयर करता हूँ। तो आप लोगों ने बराबर देखा है कि इस लेवल्स का कमाल क्या है। अब हम एक बार बात कर लेते हैं आने वाले समय में, जो कि भी हमारा इंडिया में इलेक्शन का समय है, स्टेट इलेक्शंस का। इस इलेक्शन कल हो चुके हैं, एग्जिट पोल अभी आ चुका है, लेकिन एग्जिट पोल के ऊपर में अब हम लोगों को बहुत ज्यादा भरोसा नहीं रहता है। इसलिए मैंने आपसे ये व्यू शेयर किया था आज सुबह कि मार्केट हमको ऐसा देख के लग रहा है कि गैप अप खुलना चाहिए और एक अच्छी बाउंस आने की संभावना है, जो कि आज करीब 23,700 के आसपास तक आज चला जाए और वहां पर आज टिक जाए और बचा कुचा फिर कल भी जो है मार्केट साइडवेज टू पॉजिटिव रह करके अपना ऊपर करके 23,700 800 में कहीं पे भी क्लोज कर दे। क्योंकि अक्सर देखा गया है जब रिजल्ट्स मंडे को आने हैं और वीक एंड होने जा रहा है तो कोई भी हिम्मत नहीं करेगा अपनी पोजीशंस को कैरी करने का। तो इस चीजों का बहुत बार मार्केट फायदा उठाती है। तो इसीलिए हमने आपसे अपना व्यू शेयर किया था। उस समय तक ये अडानी वाला न्यूज नहीं आया था, लेकिन अडानी न्यूज का एक इम्पैक्ट सेंटिमेंटल पड़ता है, बट ऐसा मैं नहीं मानता हूँ कि एक अडानी को लेके पूरा हमारा मार्केट खराब हो जाएगा। तो अडानी के स्टॉक्स की जितनी भी वेटेज है हमारे इंडेक्स में उतने का ही इम्पैक्ट पड़ेगा। और बाकी ऑलरेडी हमारे मार्केट इतने गिर चुके हैं ना, तो इस कारण से कहीं ना कहीं बैलेंसिंग एक्ट हो करके संभाल लेना चाहिए, ऐसा मेरे को अभी भी लगता है। तो अभी तक का जो सिनेरियो था, क्योंकि देखिए हम जब जो भी शेयर करते हैं हम प्रोबेबिलिटीज की बात करते हैं कि क्या होने की संभावना है, और उनमें से जो होता है यदि वो होता है तो हमें अपना पोजिशनिंग कैसे बनानी, हम अपने ट्रेड्स कैसे लेने हैं या हमारे इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस कैसे लेने हैं। तो अब फिलहाल के लिए गैप अप की जगह मार्केट गैप डाउन खुला है, और गैप डाउन खुलते करीब कंटिन्यूसली गिरते गिरते ये नीचे आ चुका है। जितना मैं भी देख रहा हूँ करीब 207 पॉइंट माइनस हो चुका है।
लेकिन अभी हमारा जो आज का डेली का लोएस्ट लेवल 23 225 है, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। 263 में आके वहीं से थोड़ा सा एक संभाला है और अभी भी 23,300 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अडानी न्यूज को लेकर के जो एक इम्पैक्ट आना चाहिए था, मेरे को लगता है मार्केट ने उसको डिस्काउंट या तो कर लिया है, या जो बचा कुचा होगा वो आज डिस्काउंट कर लेगा। यानी जो बुरा से बुरा हो सकता था वो इस समय तक हो चुका है। अब यहाँ से मार्केट फर्दर अडानी को लेके गिरना नहीं चाहिए। सेंटिमेंट जरूर खराब है, लेकिन उस खराब सेंटिमेंट में भी हम लोग को पॉजिटिव देखना चाहिए, क्योंकि हमारी मार्केट ऑलरेडी 26,300 से हम लोग 23,300 पे आ गए, यानी 3,000 निफ्टी पॉइंट ऑलरेडी गिर चुका है। तो एक बाउंस बैक बनता है। मतलब हम हर दृष्टिकोण से देखें तो एक बाउंस बैक बनता है, क्योंकि आज यदि जो बियर्स लोग अपनी पोजीशन बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो जब तक बुल्स को बीच बीच में ठीक नहीं करते रहेंगे, भरोसा नहीं दिलाते रहेंगे। आज के दिन देखिए दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस जो है ये हर कोई करने लग गया है। चार्ट सब देखने लग गए हैं, पैटर्न सब समझने लग गए हैं, कौन से लेवल्स का क्या महत्व है सब समझने लग गए हैं। और सब लोगों ने, आपने जैसे सुना भी होगा, सब जगह न्यूज़ चल रही चारों तरफ पिछले 15 दिन से कि 200 मूविंग एवरेज जो है वहां तक ये जा सकता है और वो उसको संभाल लेगा और वहां से मार्केट का बॉटम आउट कर जाएगा और रिवर्सल हो जाएगा। मार्केट बहुत स्मार्ट है, ये हमेशा ही है और हमेशा ही रहेगा, ये हमको मान के चलना चाहिए। इसलिए हमको मार्केट के जो भी वो कर रहा है उसको रिस्पेक्ट करना है और उसके साथ साथ अपनी पोजीशनिंग को सेट करना है। तो मार्केट भी क्या करती है, आपको 200 मूविंग एवरेज चाहिए, वो आपको लाके कंप्लीट कर देती है। देखिए दोस्तों, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ 3 दिन से पेंडिंग है। किसी भी कारणवश, जो आपको पता है, बार बार मुझे भी बोलने में ठीक नहीं लगता है, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। लेकिन इस बार जो इस वीक का मेरा वीडियो आपको जैसे भी ब्रेक्स में आता है मिलता रहेगा, परंतु आपको मैं मीडियम, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सारे व्यूज शेयर कर देता हूँ। सबसे पहला, एकदम क्लैरिटी से हो चुका है कि हम लोग आने वाले साल भर के लिए अब बुल मार्केट में बिल्कुल भी नहीं है, हम बेयर मार्केट में आ चुके हैं। चार्ट्स पे कोई सिम्टम नहीं है। जिस तरह जब सारे खराब कंडीशंस थे तब बुल मार्केट के कोई सिम्टम नहीं थे, और मैं आपसे बराबर कहता था कि नहीं हम ऊपर जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चार्ट्स के ऊपर सिम्टम बाद में आता है, जैसे बैलेंस शीट होता है एक साल कंप्लीट होने के बाद में, तब हमको दिखता है कि क्या क्या उसके डेटा आए हैं, रिजल्ट्स आए हैं, और हम लोग को रिजल्ट आने पर हमको लगता है पता नहीं बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया, और हमने अक्सर देखते हैं रिजल्ट आता है और मार्केट रिजल्ट के अगेंस्ट हमेशा अपना मूवमेंट देती है। तो जिसको हम बोल सकते हैं कि बाय ऑन रूमर्स, सेल ऑन न्यूज। मार्केट इस तरह होती है। उसी तरह जब खराब माहौल होता है तो वो सेल ऑन रूमर्स होता है और बाय ऑन न्यूज बन जाता है। तो फिलहाल इस सिनेरियो के अंदर में अभी हम लोग एकदम क्लैरिटी से है कि आने वाले जिस तरह मार्केट का बिहेवियर है, इसने बहुत कंफर्म हमको कर चुका है अच्छे से। आपको याद होगा, मैं 2 महीना पहले भी आपसे बात कर रहा था कि हमको और देखना है, इसका बिहेवियर को और देखना है, लेकिन अपनी पोजिशनिंग हल्की कर लो, क्योंकि मार्केट में रह करके, मार्केट में कुछ गड़बड़ी है तो मार्केट में बने रह करके उसको देखते रहने में कोई समझदारी नहीं होती है। सबसे बेहतर होता है एक बार साइड हट जाइए। वर्स्ट सिनेरियो क्या होगा, हमारा जो है एक जिसको हम बोल सकते हैं अपॉर्चुनिटी लॉस बोल सकते हैं, या नोशनल लॉस बोल सकते हैं, या बुकिश लॉस बोल सकते हैं, लेकिन रियल मॉनेटरी लॉस नहीं होता है। तो समझदारी ये होती है कि हमने जितना भी कमाया है पिछले 4-5 सालों में, उसका एक अच्छा साइजेबल प्रॉफिट्स को हमको घर ले आना चाहिए। सब लोग के अंदर में एक कॉमन सी बातें पूरे मार्केट में चल रही है, हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा पैसा लगा हुआ है, हमको मल्टी बैगर ही बना के रखने हैं। और हम जो विप्रो की, टीसीएस की, इन्फोसिस की सब स्टोरी शेयर देखते आ रहे व्हाट्सएप के ऊपर में, तो यदि वो करना है तो हमको टिके रहना होगा। एकदम सही है दोस्तों। लेकिन यदि हमको कभी भी ऐसा लगता है कि हमारे स्टॉक प्राइसेस जहां पर भी है वहां से आधा हो सकता है, 50% कम गिर सकता है, तब समझदारी ये होती है कि आप उसमें से निकाल लीजिए अपने पोजीशंस को। और जब कभी एक मार्केट नीचे संभाल ले और वहां से टर्न अराउंड होता दिखे, जो कि हमको टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू ही पता चलता है, उस समय आप फिर से एंट्री कर लीजिए। कंपनियां अच्छे रिजल्ट करती है, हमको 1:1 बोनस देती है, 1:2 बोनस देती है, या 2:1 देती है। इस तरह से कंपनियां क्या प्रैक्टिस है। उसी तरह से आप अपने भी जो है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, और इसमें आप जैसे भी मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसको आप इस तरह से यदि करते हैं तो आप खुद को भी तो बोनस दे सकते हैं।
यदि आपका कोई 1,000 रुपए का स्टॉक यदि गिर के 500 में मिल रहा है, तो आपकी क्वांटिटी तो आपकी डबल हो जाएगी ना। आपको याद होगा, मैं कभी भी आपसे नहीं कहता हूं कि आप सारे पोजीशन को हल्का कर दो, 90% हल्का कर दो जब इतना बुरा सिनेरियो है। 10% या 100-200 क्वांटिटी रख के रखना इसलिए समझदारी है कि वो हमारे रडार पे रहेगा, हम उसको ट्रैकिंग कर सकेंगे। एक बार हम यदि पूरा एग्जिट कर लेते हैं ना, तो वो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली स्थिति लागू हो जाती है, वो एक्टिवेट हो जाता है। तो हमको वैसा सिचुएशन में कभी भी नहीं रहना चाहिए। तो मैं समझता हूँ जितने भी मेरे दोस्त यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको उन्होंने अभी तक अपने आप को काफी हल्का रख रखा होगा, और वो अपने आप को बहुत बेहतर स्थिति में पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने आपसे जो व्यू शेयर कर लिया कि यहाँ से 5,000 निफ्टी गिर जाएगा और आने वाले 6 महीना में तो आप अपना कल के कल ही सारा माल साफ कर दो। ऐसा नहीं है। इस तरह से हम लोग को जिसको बोलते हैं ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। यदि ऐसे ही बिहेव करने तो फिर हमारा आप जुड़े क्यों है। बात को समझिए। तो हम जब कभी आपको मार्केट में जिस जिस तरह से मूवमेंट दिखते हैं अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में, मैं उसको भी शेयर करने की कोशिश करता हूं। जैसे कि इसमें आपको यदि कहीं भी आप फंस गए हो या नहीं निकल पाए हो, तो आपको एक मौका मिल सके। तो अब जिस तरह मैं देख पा रहा हूं, क्या मार्केट सीधी की सीधी यहाँ से नीचे 5,000 पॉइंट गिर जाएगी? मेरे को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि अभी तक पूरे वर्ल्ड में कहीं कोई खराबी नहीं आई है। वो तो जिस दिन न्यूज आउट होता है, जैसे आज अडानी का न्यूज आउट हुआ, तो एक ही दिन में 15% 20% स्टॉक सारे गिर गए। ये लास्ट फेज में होता है। तो अडानी का न्यूज जो भी आया, ये तो हम लोग को आज मिला है ना, लेकिन बाहर वाले को तो पता ही था, तो वो अपना काम कर चुके हैं। ऐसा मार्केट अक्सर यही काम करती है। तो अभी भी यदि जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स है, स्मार्ट प्लेयर्स है या बिग प्लेयर्स है, उनको अपना यदि जिसको हम बोलते हैं माल चिपकाना है, वो इतने खराब माहौल में तो चिपका नहीं सकेंगे ना। तो इसीलिए बीच बीच में भरोसा दिलाते रहेंगे। और ये सारे जो लेवल सब देख रहे हैं, वो हर लेवल को रेस्पेक्ट करता हुआ दिखाएगा हर बार। और सबको सब जगह हवा हल्ला सब शुरू हो जाएगा कि हाँ रेस्पेक्ट हो गया, बॉटम बन गया, ऊपर चलो। 10% करीब बढ़ जाता है वहां से स्टॉक्स, 10 15 20% कुछ भी बढ़ सकता है। उसमें सबको जिसके जिसके पास जो जो पोजीशन रखी हुई है, उसको उसमें भरोसा वापस आता है कि अरे तो बहुत अच्छे प्राइस में मिल रहा है, अब और ले लो, एवरेज कर लेते हैं। ये एवरेज की भी कहानी बहुत चल रही है बाजार में। तो सब एवरेज करने में लगे हुए हैं। मार्केट बहुत माउथ वाटरिंग लेवल्स दे रखी है, जिसको हम बोलते हैं फेस्टिवल सेल। ये सब भी बहुत हल्ला चल रहा है बाजार में। तो मार्केट में कभी इस तरह से आपको प्लेट में सजा करके अट्रैक्टिव रेट्स नहीं मिलते हैं। अट्रैक्टिव रेट्स खाली दो ही कंडीशन में मिलते हैं, जब आपको लगता है कि बहुत कोई विशेष खराबी, जैसे कोविड के टाइम में था, उस समय इतनी खराबी आ गई, तब आपको मिलता है। और दूसरा, जब उसको अपना माल चिपकाना होता है। अभी तो कोई खराबी तो न्यूज़ की तो कहीं भी पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। इनफैक्ट सब कुछ ना कुछ बेटर ही हो रहा है। चाहे ट्रम्प का जीतना हो, चाहे यूक्रेन रशिया का वॉर जो है उसमें भी काफी ईज आउट हो गया है। बीच बीच में थोड़ा खराब खबर आता रहता है, लेकिन जो अभी रिसेंटली जो अभी डेवलपमेंट हुआ है, ये थोड़ा एक कॉज ऑफ कंसर्न है। जो अपने अमेरिका के जो राष्ट्रपति अभी जो आउटगोइंग राष्ट्रपति है, अभी भी उनके पास 2 महीना का टाइम है बिफोर ट्रम्प टेक्स चार्ज। तो वो बिल्कुल कोशिश करेंगे, ये पॉलिटिकल गंदगी है, वो बिल्कुल कोशिश करेंगे कि चीज़ों को खराब करें। इसीलिए अभी वो यूक्रेन को आर्म्स एम्यूनिशन सब सप्लाई कर रहा है, जिससे कि थोड़ा सा और एस्केलेट करके माहौल खराब हो जाए। तो ये एक जेन्युइनली चिंता का विषय है, जो अदरवाइज बहुत अच्छा हमारे सोच में था कि ये चीज़ें काबू में आ जाएगी क्योंकि ट्रम्प आ गए हैं। लेकिन ट्रम्प आने के पहले भी तो अभी 2 महीना बाकी है। तो हमको ये 2 महीना बहुत केयरफुल होकर निकालना जरूरी है। हमको सब जगह अपने को अलर्ट करके रखना जरूरी है। मार्केट में बाउंस बैक बनता है, और मेरे को लगता है बनना चाहिए। चाहे रीजन हमारे महाराष्ट्र इलेक्शन वगैरह के जो रिजल्ट्स आएंगे, उसमें बीजेपी की अच्छी होल्डिंग बन जाए, उसके ऊपर रिएक्ट करें, क्योंकि अभी तक किसी को भरोसा नहीं है इसके ऊपर में भी। सब लोगों ने अभी रिसेंटली जो हमारे इलेक्शन हुए थे इंडिया का, उसके अंदर में सब लोगों ने काफी चोटें खाई हैं। तो इस कारण से बहुत बार मार्केट क्या होता है ना, ये जो माहौल होता है इससे भी प्ले कर लेती है। तो इसलिए संभावना है कि आज मार्केट कितना ही खराब हो, करीब करीब मैं समझता हूँ सेकेंड हाफ में 11:30 12 बजे के बाद से मेरे को लगता है ये संभलना शुरू कर देना चाहिए। और जितना भी ये जो लॉसेस दिखा रहे हैं अभी 200 250 पॉइंट निफ्टी का, ये सब हमको लगता है रिकवर कर जाएगा, और करके ऊपर करना चाहिए। मैं जब कर जाएगा या वर्ड यूज करता हूं, तो आप हमेशा मान के चलिए मैं हाई प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ।
मार्केट में इतना मतलब जिसको बोलते हैं ना कि हाँ ये हो ही जाएगा, ऐसा कभी होता नहीं है। और जो भी ये बात कहता है तो गलत है। और हमको उसको हमेशा ये समझना चाहिए कि उनका अंडरस्टैंडिंग है, ये बहुत हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी उस तरफ होने का है। यदि हमें क्लैरिटी से पता चल जाए कि यही होगा, तब तो हम लोग यहाँ पे कितना नोट छापने कोई हिसाब ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है। तो एक बार हमको ऐसा लगता है, मैंने आपको वैसे राइटअप में लिख के दे दिया है। फिर भी मैं देखा हूँ बहुत बार राइटअप में आपको समझ में नहीं आ पाता है, वीडियोस रिकॉर्ड करने से एक फीलिंग भी मिलती है। ओवरऑल मार्केट सिनेरियो खराब है। एक बाउंस बैक, मच पेंडिंग बाउंस बैक, जो कि 24,300 के आसपास तक जा सकता है। नीचे 24,000, ऊपर 24,350 तक, जो कि हमारे इस मंथ का ऊपर का लेवल भी आता है। जो कि नीचे से बाउंस बैक का भी एक अच्छा साइज का एक जगह है, जिसको हम बोलते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम में यदि बात कर रहे हैं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो वहां से बाउंस बैक का एक जहां तक एक अच्छा होना चाहिए जगह, ऐसा ले लीजिए 200 मूविंग एवरेज जो था, जहां से वो ब्रेक डाउन किया था, वहां तक ऊपर जा सकता है। तो सबको एकदम उम्मीद आ जाए कि हाँ अब तो ये बहुत बढ़िया हो गया, और लोग फिर कूद कूद के माल लेंगे और स्मार्ट प्लेयर अपना माल चिपकाएंगे। तो हमको उस ट्रैप का हिस्सा नहीं बनना है। जिनको लगता है कि ये 3 महीना हमारा बहुत खराब हो गया, हम एवरेज कर लेंगे, अच्छा प्राइसिंग मिल जाएगा, तो एवरेज करने वाले लोग इस मार्केट में अक्सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन के रह जाते हैं। क्योंकि वो एवरेज कर करके इतने परेशान हो जाते हैं कि उनका भाव कब आएगा ये उनको भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता, लेकिन उसके आने के पहले उनका पेशेंस तोड़ देगा। और मार्केट मेरे को काफी हद तक लग रहा है ऐसा ही करना चाह रही है, और ऐसा ही करेगी, ऐसा मुझे बहुत हद तक दिख रहा है। हर बीतते हुए समय में हमारा ये कन्विक्शन और स्ट्रांग हो रहा है। ये समय से भी मारेगा, भाव से भी मारेगा। तो जब दोनों काम इसको करना है, तो ये नाक के सीध में नहीं गिरेगा, क्योंकि यहाँ से यदि 5,000 पॉइंट गिरना है तो उसको साल भर का समय भी निकालना है। तो ये 1,500 पॉइंट गिरेगा, 50, 500, 700 पॉइंट बढ़ेगा, इस तरह खेला करते करते कई बार एक एक महीना खड़ा भी कर देगा बाजार एक रेंज में जा करके, वैसे करके निकालेगा। तो अभी जब तक ट्रम्प साहब जो है अपनी पोजीशन नहीं ले लेते हैं, यहाँ से 2 महीने का अभी टाइम फ्रेम बाकी है। अक्सर देखा गया है कि दिसंबर मंथ में एफआई का पार्टिसिपेशन भी लो हो जाता है, क्योंकि उनकी कंट्रीज में एनुअल उनका क्लोजर भी होता है, और प्लस क्रिसमस की जो हॉलीडे होती है बहुत उनके लिए महत्वपूर्ण, जैसे हमारे यहाँ दिवाली है, दुर्गा पूजा, ये सब है, उस तरह से उनकी एक्टिविटी लो हो जाती है। तो उस दौरान मेरे को लगता नहीं कि बाजार कोई विशेष गिरना चाहिए। वहाँ जब उनकी एक्टिविटी लो होगी तो बाजार अपना थोड़ा सा कुछ संभल समूल के या एक रेंज में रह के निकाल देगा, ऐसा मेरे को लगता है। तो हमको अपने स्टॉक्स में जो भी आपके पास बचे रह गए हैं, ध्यान रखिए, चाहे ब्लू चिप हो चाहे कोई चिप हो। मैं बहुत इस तरह की बातें मैं जल्दी से करता नहीं हूँ, आपको पता है। ये बातें मैंने एक बार 2016-17 में की थी। जो मेरे कुछ, हम लोग का एक बहुत छोटा हमारा ग्रुप बना हुआ था, हम लोग 4 दोस्त लोग खाली जुड़े थे, उनको पता है। उस समय बातें की थी हमने कि अपने जितने भी स्मॉल कैप मिड कैप है, ये आने वाले 2-4 साल के लिए तो एकदम ठंडे बस्ते में जा चुका है, इसको भूल जाए हम लोग। और 2019 में हम लोग एकदम बुलिश हो गए थे, लेकिन फिर वो कोविड था जो अनसर्टेन इवेंट है, किसी को नहीं पता होता है। तो उस एक बुल की शुरुआत, बुल फेज की शुरुआत होने के बाद कोविड आया था। तो मैंने सबसे कहा था कि वी शेप रिकवरी मिलेगी। ये मैंने का मतलब आप ये मत सोचिए कि मैं कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। हमने अपना व्यू शेयर किया था कि वी शेप रिकवरी होगी। उसका रीजन बहुत क्लियर था कि हम बुल फेज का बिगिनिंग फेज में थे, और एक डेंट अचानक पड़ा है। तो डेंट पड़ा है, और सारे स्टॉक्स के वैल्यूएशन जो पहले से पिटे हुए थे वो वापस से माउथ वाटरिंग लेवल्स पर जेन्युइनली मिल रहे थे। तो हर चीज भाव में अच्छा होता है। जैसे उस समय हमको एक स्टॉक का नाम अच्छे से याद है, टाटा मोटर्स, जिसका नाम सब लोगों ने घाटा मोटर्स रख के रखा था। करीब 65-70 रुपया में ट्रेड कर रहा था। तो हम लोगों ने उसके अंदर में अपनी पोजीशनिंग बनाई थी। वेदांता जैसा स्टॉक, जिसके अंदर में कंपनी खुद अपने आप कंपनी को बाई बैक करके डीलिस्टिंग करानी चाह रही थी, उस समय करीब 85-90 का भाव चल रहा था, और वो शायद 100-110 के बीच में कहीं ना कहीं वो अपना बाईबैक का प्रस्ताव दे करके कुछ कर रहे थे। तो हम लोगों ने एकदम क्लियरली अपना व्यू शेयर कर दिया था, जो साथ हमारे मित्र जुड़े थे, कि इसमें कोई घबराहट की बात नहीं है। कंपनी में कितना ही लॉस हो, लेकिन ये ऐसा नहीं कि कंपनी में कोई ताला लग जाएगा। तो इस भाव में ये स्टॉक अच्छा है। जिस तरह 70 से 150 के बीच में टाटा मोटर्स जैसा स्टॉक अच्छा था, तो उसी तरह से टाटा मोटर्स 1,000 के ऊपर में उतना अच्छा डेफिनेटली नहीं है। तो ऐसा नहीं कि कंपनी खराब है, कंपनी बहुत अच्छी है, फ्यूचर स्टोरी बहुत अच्छी है। तो मेरा यहाँ कोई टिप रिकमेंडेशन नहीं है, मैं जस्ट एक केस आपको समझा रहा हूँ जिससे आप समझ पाओ।
सभी आपको रिकमेंड कर रहे हैं टाटा मोटर्स को खरीदने की, और हम 1000 के बाद से हमेशा बराबर आपसे बात कर रहे हैं कि पोजीशन इसमें से आउट रखिए, एटलीस्ट एफएनओ के अंदर में बाई पोजीशन मत रखिएगा। और आपने देखा जिन्होंने भी हमारी इस रिव्यूज को समझा है या उसको उसमें कैसे काम होता है करने का किया है, तो वो सब कितने अच्छे पोजीशन में वो सब जानते हैं, समझते हैं। आज करीब 700 750 का भाव है, तो एक बाउंस बैक आएगा, आ जाएगा, फिर सब बोलेंगे बेस्ट बाई है, लेकिन ऐसा मेरे को नहीं लगता है, क्योंकि इस भाव में भी मतलब जगह है। तो एक एग्जाम्पल के तौर तौर पे आपको समझाया था, टाइटन हो, ट्रेंट हो, ये सब चीज बहुत बेहतरीन कंपनियां हैं, लेकिन हर चीज एक भाव पे अच्छा है और एक भाव पे उतना अच्छा नहीं है। तो हमको रिस्क रिवॉर्ड रेशो की हमारा वर्ड हमेशा रहता है, हमको रिस्क रिवॉर्ड रेशो देखना होता है कि इस जगह जहां पर ये है वहां से बढ़ने और गिरने का जो भी प्रोबेबिलिटी है उसको हमको चेक करते रहना होता है। हम ईपीएस पीई से ज्यादा इसको देखते हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को, उनके साथ में इसको हम बैलेंस आउट करके चेक करते हैं। तो सिनेरियो ये है कि अब यहाँ से जो सप्ताह 10 दिन का एक जो बाउंस हमको लगता है, तो अभी 100 200 300 कहीं तक भी जा सकता है। एक बार जो मैंने आपको जो व्यू शेयर किया, ये 3 दिन में यहाँ कहीं ले जाकर खड़ा कर देगा, तो बाउंस जो पेंडिंग है वहां तक भी आ जाएगा। फिर उसके बाद में थोड़ा सा ये मतलब साइडवेज गिरते पड़ते साइडवेज हो जाना चाहिए, यानी 200 मूविंग एवरेज 23 300, बाउंस बैक का 24 300, इस 1000 पॉइंट के अंदर हमको लगता है महीना भर आराम से इसको घसीट के निकाल देना चाहिए। तब ये बाकी गेम शुरू होगा, तो उस समय आपके जो भी स्टॉक्स हाथ में हैं उसमें अच्छा साइजेबल बाउंस आता है 10% 20% का, तो आज के लेवल से बेटर है। तो उतना का भी लॉस क्यों करो आप, उससे आपको निकलने में समझदारी है। लेकिन अगेन वही बात है, आप टुकड़े टुकड़े में बेचिए, जैसे बेचिए वो आपका निजी कॉल है, लेकिन एक छोटा सा क्वांटिटी जरूर रखिएगा जिससे आप उस ट्रैकिंग कर सकें। अब एक बार हम वापस अपना स्क्रीन को शेयर कर लेते हैं। तो ये हमारा आ गया है स्क्रीन, एक सेकेंड दोस्तों, हाँ यस। तो अब इसके अंदर में ये मैंने आपसे जो लिखा लिखा हुआ इसका डिटेल में समझा दिया है। अब इसके बाद हमारा ये आता है ट्रेड्स का जो सक्सेसफुली करने का, ये आपसे मैं बराबर शेयर करता हूँ। तो हमको अपना ट्रेड सेटअप को समझना चाहिए, जर्नलिंग करनी चाहिए कि हम कोई भी स्टॉक में एंट्री ले रहे हैं या किसी भी ट्रेड में घुस रहे हैं तो हम क्या सोच के जा रहे हैं, वहां से कितना का प्रॉफिट देख रहे हैं, कितना का लॉस देख रहे हैं, और हमारा रिस्क वर्ड रेशियो कैलकुलेट हो जाता है, एंट्री पॉइंट कैलकुलेट हो जाती है, प्रॉफिट बुकिंग का लेवल कैलकुलेट हो जाता है और स्टॉप लॉस हो जाता है। इसके साथ हमको एक रीजनेबल रिटर्न ऑन कैपिटल की जो उम्मीद होनी चाहिए वो रख के चलना चाहिए। ये सब नोट करके जर्नलिंग करना चाहिए। जर्नलिंग करने से हमको आराम क्या होता है, उसको जब हम रिविजिट करते हैं तो हमको पता चलता है कि हमने जो भी ट्रेड लिया था उसमें हम एक्चुअली कहाँ स्टैंड करते हैं, और हम बेटर हैं, खराब हैं, या आगे और अपने को सुधारने के लिए बहुत काम आता है। तो इसको आप हल्के में मत लीजिए कि हम हर बार आपसे शेयर करते हैं, ये कोई काम का चीज़ नहीं है। तो इन चीज़ों का आप देखना। अब इंपॉर्टेंट लेवल पर आ जाते हैं। तो आज का देखिए हमारा लोएस्ट लेवल 23,225 था, और 23,263 तक लो गया है, यानी इसके लोएस्ट रेंज में ही है। तो अभी जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस आप समझ के चलो करीब 100 पॉइंट है। तो नीचे गिरने को 100 पॉइंट, ऊपर बढ़ने को 300 पॉइंट, यहाँ रिस्क रेशियो एक डिसेंट अच्छा है, ठीक है। सेंटिमेंट खराब है उसको कंसिडर करते हुए अब हमारा मंथली लेवल को भी देखें तो नीचे में 23,175 का हमारा एक सपोर्ट जोन सेकंड वाला है। तो इन वर्स्ट सिनेरियो हम इसको अपना स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस मान सकते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सफर में रिस्क वर्ड बहुत ठीक दिखाई देता है, तो इसको समझ के अपना काम कर सकते हैं। फिर भी ये जो हमारा वीकली लेवल वगैरह सबको दिखा दिया गया, सेम बैंक निफ्टी का स्टोरी है। तो बैंक निफ्टी का आज का लोएस्ट लेवल जो है 5125 है, जो कि ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। सॉरी इसमें कुछ मिस्टेक है, नहीं नहीं ब्रेक हाँ हो गया था, लेकिन वापस बाउंस बैक करके अभी इस समय 180 तक आया है, और यहाँ से फिर टर्न नीचे घूम गया है। तो यानी 125 के ऊपर अभी तक सस्टेन नहीं कर पाया। तो आज सुबह टीवी वाले बोल रहे थे कि बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, लीडरशिप यहीं से आएगी। तो हमने देखा जो अक्सर टीवी वाले बोलते हैं हमने उसको रिवर्स होते ही देखा है अक्सर जो है। लेकिन वीकली बेसिस पर हम अभी तक इससे न्यूट्रल जोन में हैं। मंथली में हम लोग कमजोर में ही हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर न्यूट्रल जोन में हैं, और मंथली में हम लोग सबसे लोएस्ट पॉइंट के ऊपर बैठे हुए हैं। लोएस्ट पॉइंट आपका यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं, एक बार एक्चुअली सामने में है,
एक सेकंड दोस्तों, हाँ 50,149, 150। तो आज का लो है 49,800। तो नीचे का मोर और लेस हम समझ सकते हैं, काम जहां तक जाना चाहिए था ये अपना काम काफी हद तक निपटा चुका है। तो इस जगह पर जहां कभी हमको एक अच्छा पॉइंट दिखे, हम अपना जो जो टेक्निकल्स को समझ चुके हैं वो अपना कैंडलस्टिक का मूवमेंट को देख करके एंट्री बना सकते हैं। यहाँ पर शॉर्ट सेल करना रिस्की है, ऐसा साफ देख के लग रहा है। जब तक मेरे को 49,000 के नीचे की क्लोजिंग 3 दिन तक लगातार नहीं मिल जाएगी, तब तक हम बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट के सलाह कभी नहीं देंगे। ये फ्यूचर्स का लेवल से आपके सामने आपको ऑलरेडी शेयर किया जा चुका है, और ये हमारा स्पॉट और दोनों का हम साइड बाय साइड रखते हैं फ्यूचर्स का, जिससे आप लेवल्स को यहाँ देखें और ट्रेडिंग इस कैप से कर सके। ये आप देखते हैं, इसको देख कर मेरे को समझ में आ रहा है कि दोनों मोर और लेस सिमिलर लेवल पे आ चुके हैं, यानी अभी इसमें प्रीमियम नहीं है, जबकि अभी भी 10 दिन बाकी है। बैंक निफ्टी में भी करीब 100-200 पॉइंट का सिर्फ प्रीमियम है, तो ऐसा कोई खास बात नहीं है। ये देखिए, मैं आपको शेयर कर चुका हूँ, आप भी जो हमारे पैकेज ले रखे हैं 1-1 लाख में, तो उनको पता है कि बहुत बड़ा इसमें फर्क है। और मैंने इसको कमती किया, बहुत सारे रीजंस है, क्योंकि मुझे लगता है आने वाले समय में, आपको याद होगा मैं करीब 6 महीना साल भर पहले 2024 के बिगिनिंग में मैंने आपसे कह दिया था कि अब आपको किसी को हमारी जरूरत नहीं है इस समय, क्योंकि मार्केट ही आपको अपने आप सब कुछ आपको करके दे देगा। तो इसीलिए उस समय हम साइड हट गए थे, लेकिन अब जो टाइम आ गया है, इस टाइम के अंदर में एक हैंड होल्डिंग की गाइडेंस की जरूरत सबको है, सीखने की जरूरत है। मार्केट 1 साल तक खराब रहने वाला है, ये काफी हद तक एकदम क्लियर है, मेरे को तो कहीं डाउट नहीं है। बाकी हो सकता है मैं पहले भी जैसे कोविड के टाइम में अकेला ही था, शायद मैं ही गलत साबित हो जाता आज, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं राइट साबित हुआ कि रॉन्ग साबित हुआ। राइट हो गया तो हम लोग बच जाएंगे, रॉन्ग हो गया तो भी अच्छा है, क्योंकि अपने पास थोड़े ऊपर में ले लेंगे, और क्या है, और तो कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगेन रिपीट करता हूँ, मार्केट में अपने आप को पोजीशन करके रख करके गिरावट के अंदर में कोई समझदारी नहीं होती है। उसमें अपने इन्वेस्टमेंट पोजीशन से भी 80-90% बाहर निकल जा करके साइड में बैठ के देखिए, 10% ऊपर लेना पड़े ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा है 2020, 21, 22 में एक जब एक यूक्रेन रशिया का वॉर भी आया, तभी भी आपने देखा है हमारा 10-15% छूट गया, कोई खास बात नहीं, वहां से भी स्टॉक 2-2, 3-3, 4-4 गुना हुए हैं। तो जब ऐसा मूव आता है तो वो 15% का हमें लालच नहीं करना है। मेरे ख्याल से मैंने आपको बहुत अच्छे समझा दिया है, बहुत सारी बातें समझा दी। मैं कुछ स्लाइड्स प्रिपेयर कर रहा हूँ जो अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है, तो उसमें आपको आपके रिकॉर्ड में भी रह जाएगा, आप एज ए लाइब्रेरी रख लेना। आपको पूरे साल सब बहुत सारी बातें काम आएंगी, क्योंकि मार्केट का जो एक काम का तरीका है वो हम लोगों के माइंडसेट से प्ले करती है, इसलिए हम लोग को अपने माइंडसेट के ऊपर वर्क करना है, अपने सोचने के तरीके पे वर्क करना है, साइकोलॉजी के ऊपर हमको फोकस करना है। चार्ट्स सब देखते हैं, मैं फिर रिपीट करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे दिख रहा है दूसरे वाले को कुछ अलग दिख रहा है, सबको सेम दिखता है। तो हमको अपना अपना एक नजरिया है उस चार्ट्स को देखने का। सब लोगों को लगा है बहुत बढ़िया सा हैमर नीचे बन गया है और वहां से रिवर्सल हो गया है, अब मार्केट संभल गया और ऊपर जा रहा है। डबल हैमर भी नीचे दिखेगा, डबल बॉटम भी दिखेगा, सब कुछ होगा। तो सबको पैटर्न्स हम लोग यही सीखते हैं, ये सिखाते आए हैं, सब पैटर्न आपको, सब चीज आपको स्टैंप लगा लगा के दी जाएगी, जिससे आपका भरोसा बन जाए। लेकिन मेरे को माहौल जो दिख रहा है, बिहेवियर जो दिख रहा है मार्केट में, काम जो हो रहा है उसका, वो मेरा कहीं से भी इसका मैच नहीं कर रहा है। तो इसलिए इस समय मैं एकदम भी मतलब मेरा तो पर्सनली, मैं यदि मेरे से कोई भी पूछता है तो मेरा बहुत क्लियर है, इन्वेस्टमेंट पोजीशन में एक बार हल्का करके बैठो, ये सोच करके बैठना रियल मॉनिटरी लॉस नहीं हुआ कम से कम, हो सकता है मेरा प्रॉफिट, लॉस ऑफ प्रॉफिट हो जाए, लेकिन लॉस ऑफ प्रॉफिट चलेगा, लेकिन लॉस ऑफ कैपिटल में आप कभी खड़े नहीं हो सकते। इसका ध्यान में रखना है, और हमको ऐसे ही अपने आप को संभाल के काम करना है। बाकी हम अगले दूसरे वीडियो में बनाएंगे, आजकल मैं जब भी होगा शेयर कर दूंगा। ये प्योरली आपके लिए है, मैं इसको पब्लिकली शेयर नहीं करूंगा। कुछ इशू आपके साथ आ रहा है, ऐसा मेरे को एकदम मिलता है कि वो नहीं प्ले कर पा रहे हैं, तो शायद आप कर पाओगे कुछ 15-20 मिनट के बाद में, तो उतना आप ऑलरेडी आपको लेट मिल रहा है, तो आप उतना वेट कर लीजिएगा। तो साथ में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको लगे कि फायदा हो रहा है तो आगे बढ़ाइए। जितना देखिए, मैं अभी क्या अपने आप को पोजीशन कर लिया हूँ कि मैं अभी इस मार्केट में ज्यादा फोकस कर रहा हूँ अपनी लर्निंग पे, और
हमारे साथ जुड़े लोगों की लर्निंग में। उसके लिए हमारे को भी बहुत सारे टूल्स चाहिए होते हैं, सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं। तो इसीलिए कॉन्ट्रीब्यूशंस बराबर आते रहने से क्या होता है, एक रहता है और हम भी फोकस रहते हैं। तो इसको ध्यान में रख के आपको लगे कि आपको फायदा हो रहा है, तो हमारा इस वीडियो को शेयर करने की जगह आप चेष्टा करिए कि यदि उनको साथ में जोड़े तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी तो ठीक है, जो हो जाए अच्छा है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, और हम अगले वीडियो में और बातें शेयर करेंगे, अच्छी अच्छी बातें शेयर करेंगे। लेकिन मार्केट में मार्केट का तरीका को समझ के ही काम करने में समझदारी है। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।